हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट का, जिसका मैंने नाम दिया है स्टॉक ब्रेकआउट विच नेवर फेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी टाइप का पैटर्न नहीं है, ये प्योरली एक प्राइज एक्शन है जो जब भी होता है अप ट्रेंड के बीच में, उसको अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया और उस प्राइज एक्शन के बेस पे अगर आपने ट्रेड लिया तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। ये किसी टाइप का पैटर्न नहीं है या किसी भी टाइप का ब्रेकआउट एक्चुअली नहीं है, ये एक सेक आउट पैटर्न है। सेक आउट क्या होता है कि अप ट्रेंड के बीच में ही स्टॉक को जब अपनी लंबी वाली यात्रा स्टार्ट करनी होती है, वो वीक होल्डर्स को एक बार सेक आउट कर देता है, जिससे कि वो लोग घबरा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो फिर अपनी एक बड़ी यात्रा स्टार्ट करता है वहाँ से। तो ऐसे ही कुछ प्राइज एक्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई पैटर्न नहीं है बल्कि एक तरह का प्राइज एक्शन है जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना है अगर ये किसी भी स्टॉक में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके साथ। आशा करता हूँ आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें पहला टाइप का प्राइज एक्शन होता है अप ट्रेंड सेक आउट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये अप ट्रेंड में है, प्राइस जो है ये भी अप ट्रेंड में है। इसमें कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि 200 डे मूविंग एवरेज साइडवेज हो जाता है या फ्लैट हो जाता है, प्राइस भी एक पार्टिकुलर जोन में आके रुक जाता है और उसके बाद प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, जिससे कि लोगों को, और वो सारे सपोर्ट्स तोड़ देगा। जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे कन्वेंशनल, उनको तोड़ के तेजी से नीचे आएगा, जिससे लोगों को लगेगा कि अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है। लेकिन अचानक से तभी एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनती है और ये वापस अपने ऊपर के लेवल पे आ जाता है। तो यहाँ पे होता यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने इन लेवल्स पे बाई किया था वो कुछ तो डर के यहाँ पे सेल कर देंगे, कुछ जो यहाँ पे बैठे होंगे तो वापस जब ये स्टॉक इस लेवल पे वापस आएगा यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए ये यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगा। और हॉल्ट करने के बाद ऑलमोस्ट ये 1 वीक तक हो सकता है, 2 वीक्स तक हो सकता है हॉल्ट, डिपेंड्स कि इसमें सेलिंग प्रेशर कितना है, और उसके बाद वो ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर तेजी से। तो इस टाइप का ब्रेकआउट जब भी होता है दोस्तों, तो यहाँ से स्टॉक कई गुना तक ऊपर जा सकता है। वो इस तरह का सेक आउट जनरली स्टॉक इसीलिए करता है ताकि वो वीक होल्डर्स को एलिमिनेट कर सके। तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड सेक आउट पैटर्न। इसके मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि किन स्टॉक्स में रिसेंटली ये हुआ है और अभी वो कहाँ पे हैं। सिमिलरली एक और सेक आउट पैटर्न होता है जो कि मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं डबल बॉटम सेक आउट पैटर्न। तो जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि डबल बॉटम पैटर्न जो होता है वो बॉटम को कंफर्म करने के लिए होता है, लेकिन ये पार्टिकुलर पैटर्न जो होता है डबल बॉटम सेक आउट पैटर्न, ये अप ट्रेंड के बीच में ही बनता है। जब अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा हो कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे प्राइस एक्शन साइडवेज हो जाएगा और फिर क्या होगा कि प्राइस जो है एक बार सपोर्ट को तोड़ेगा, कुछ दिनों के लिए हाल्ट करेगा, लेकिन अभी उसमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, इसलिए दोबारा सेक आउट करेगा एक बार, और दूसरा वाला सेक आउट पहले वाले के नीचे होगा, मतलब ये इस वाले सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ से रिवर्सल देके यहाँ से हॉल्ट करके वापस अप ट्रेंड की जर्नी रिज्यूम करेगा स्टॉक। ये ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसने 2 बार सेक आउट किया है वीक होल्डर्स को। तो अप ट्रेंड के बीच में जब इस तरह के सेक आउट पैटर्न्स बनते हैं या सेक आउट प्राइस एक्शन बनता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है और इसको आपने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसके बाद आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो इसमें आपको रिकॉग्नाइज ये करना है कि जब भी सेक आउट पैटर्न बनता है वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कहीं बनता है। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऊपर या नीचे हो या नीचे ही हो, वो आसपास ही बनता है। कुछ दिनों के लिए प्राइस जो है फ्लैट चलने लग जाता है और फ्लैट चलते चलते अचानक से एक दिन नीचे की ओर आएगा और दोबारा वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा और फिर अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करता है। तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम सेक आउट पैटर्न। तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा इसके। तो रिसेंटली आप ये देख पाएंगे, ये है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का चार्ट जहाँ पे अप ट्रेंड सेक आउट पैटर्न हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है,
ये कुछ दिनों के लिए फ्लैट हुआ 200 डे मूविंग एवरेज, प्राइस भी फ्लैट हो गया इसी के आसपास। फिर उसने प्राइस ने अचानक से एक दिन नीचे की तरफ सेक आउट दिया जो कि बहुत ही पावरफुल था। ये 20% के से ज़्यादा का सेक आउट दिया जिससे कि वीक होल्डर्स को ये बाहर कर दे, क्योंकि वीक होल्डर्स को लगेगा कि इसने सपोर्ट तोड़ दिया है और अब ये नीचे की जर्नी स्टार्ट करने वाला है। लेकिन हमें एंट्री यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमें पता नहीं कि अभी ये यहाँ से कंटिन्यू नीचे ही चला जाएगा। ये अगर यहाँ से वापस पुल बैक करके अपने ओरिजिनल लेवल्स पे आ जाता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो हमें एंट्री करनी है, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। अगर ये कंसोलिडेट करके यहाँ ब्रेकआउट करता है उसके बाद आप देख सकते हैं ये 240 पे यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और अभी ये 460 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। सिमिलरली आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगा आगे। ये आप देख सकते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटी जिसने रिसेंटली ही अप ट्रेंड सेक आउट पैटर्न शो किया है। आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में था पहले, उसके बाद प्राइस कुछ दिनों के लिए साइडवेज हुआ यहाँ पे, और साइडवेज के बाद इसने अचानक से नीचे की तरफ सेक आउट किया जिससे कि वीक इन्वेस्टर्स बाहर हो गए, वापस अपने लेवल पे आ गया एंड अपने अप ट्रेंड की जर्नी को स्टार्ट कर चुका है ये। तो अब यहाँ से ये हो सकता है कि डबल भी हो जाए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो सकता है यहाँ से डबल भी अब हो जाए। तो ये है अप ट्रेंड सेक आउट पैटर्न, हमने शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का देखा। बट आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ये सेक आउट होने के बाद वापस अपने लेवल पे दोबारा आना चाहिए। कुछ लोग इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोलेंगे, लेकिन ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम में बनता है, ये अप ट्रेंड के बीच में बन रहा है, और जब भी ये अप ट्रेंड के बीच में बनता है उसके बाद काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है और स्टॉक वहाँ से डबल ट्रिपल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल और दिखाऊंगा एक, ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। अगर आप देख पा रहे हो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा था कुछ दिनों के लिए, ये फ्लैट होने लगी लाइन, प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे एक ही जोन में। एक बार यहाँ पे इसने सेक आउट मारा, एक बार यहाँ पे मारा, उसके बाद देखिए ये यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने और अप ट्रेंड की जर्नी इसने स्टार्ट कर दी अपनी। इसके अलावा एक और है मेरे पास चार्ट जो कि रिसेंटली अभी मुझे मिला है, ये है अनुपम रसायन का। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में था, उसके बाद उसने एक बार सेक आउट किया, दूसरी बार सेक आउट किया, और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% ये ऊपर जा चुका है। तो ये कुछ प्राइस एक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। ये कोई पैटर्न नहीं है एक्चुअली, इसको आपको प्राइस एक्शन के फॉर्म में ही हमेशा देखना है कि जब भी अप ट्रेंड के बीच में 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके स्टॉक सेक आउट करता है और वापस अपने लेवल पे आ जाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है अप ट्रेंड को रिज्यूम करने का, और उस टाइम पे आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और ये इस तरह के पैटर्न्स जनरली फेल नहीं होते। अगर आपको किसी भी चार्ट में ऐसा प्राइस एक्शन दिखा है और वो फेल हो गया हो तो उसको ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं देखूंगा कौन से ऐसे चार्ट में फेल हुआ है वो। अदरवाइज़ आपको अगर किसी चार्ट में ऐसा पैटर्न और मिलता है कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, जिससे कि मैं एनालिसिस करके उसको देख सकूं कि हाँ वो एग्जैक्ट वही पैटर्न है या नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।